जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज के दोनों सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं। संगत जी, आप सब संगत आंटी जी के लिए अरदास करें। गुरु जी उन्हें अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करे, उनके जीवन को खुशियों से भरे। जब हम दूसरों के लिए अरदास करते हैं, दूसरों के लिए खुशियाँ मांगते हैं, तो गुरु जी हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। संगत जी, जब हम दूसरे के चेहरे की हंसी मांगते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी गुरु जी खुद दे देते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी मेरे आज से पहले आपने सत्संग शेयर किए होंगे और आज भी मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ इसे भी आप अपने चैनल पे शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे। मैंने अब तक के अपने 2 या 3 या 4, ये चौथा सत्संग है मेरा। मेरा नाम ममता है, मैं नागपुर से हूँ। मेरे अब तक के इसमें मैंने बताया कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने बहुत से बार ब्लेस किया है। संगत जी, इतनी बार ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे। वैसे तो रोज ही मुझे बटरफ्लाई, कितनी सारी बटरफ्लाई मेरे घर के आजू बाजू में ही दिखती है। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी सचमुच में मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने कहा था, कई बार मैंने टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के मैसेजेस सुने थे कि मैं तेरे घर में शहद वर्षा होगी, शहद वर्षा होगी। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने लोगों के घर पे मतलब सत्संग सुने तो उनके घर में फ़ोटो से शहद आ रहा था और पता नहीं बहुत सी लोगों के यहाँ शहद वर्षा वैसी ही हो रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा मेरे पास तो ना तो स्वरूप है गुरुजी का, ना लॉकेट स्वरूप है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एवं ही गुरुजी को मानती हूँ। वो टेलीपैथी के थ्रू उनके मैसेजेस देखती हूँ, सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। ऐसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे पास कोई स्वरूप वगैरह नहीं है, तो मुझे लगता था कि मेरे घर में शहद वर्षा कैसी होगी। लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे घर में हनी बी, वो मधुमक्खी होती है, वो काफ़ी दिनों से मेरे घर में आ रही हैं। रोज डेली आती है। एक बार तो इतनी सारी मधुमक्खियाँ आई थी, डर लगा था, तो मैंने उनको हकाल भी दिया। तब मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी का मतलब हो सकते हैं करके, तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो मुझे नहीं पता था कि शहद वर्षा ऐसी भी होती है। संगत जी, मुझे नहीं, अभी भी नहीं पता कि ऐसी कुछ होती होंगी, लेकिन अभी लगा मुझे ऐसा कि मैंने ये शेयर करना चाहिए। और संगत जी, और एक बात, मेरी बेटी, गुरुजी, मेरी बेटी बहुत मतलब पेट का दर्द बहुत हो रहा है उसको। इतना हो रहा है कि वो स्कूल भी नहीं जा पा रही है, उसमें वीकनेस भी आ रहा है। तो गुरुजी मेहर करे मेरे बेटी पे। मेरी बेटी का 10th है और मुझे लगता है कि वो पढ़ाई में तो अच्छी है, लेकिन अगर स्कूल ही नहीं जा पाएंगी तो कैसे होगा। तो प्लीज़ आंटी जी, मेरे बेटी के लिए गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी मेरी बेटी को जल्द से जल्द ठीक करे और उसका 10th एकदम बढ़िया से जाए। और मेरा बेटा अभी फ़िलहाल मेरी सुन ही नहीं रहा है। उस काम करता था, काम भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे के लिए ऐसे अच्छे से जॉब या अच्छा सा काम उसको दिला दे, ताकि हम अच्छे से सरवाइव कर सकें। गुरुजी ने कहा था कि तेरी बीमारी जो है वो मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो मुझे थोड़ा ठीक तो लग रहा है। मैंने मेडिसिन खाना बंद कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मुझे इतना ही कहना है कि मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जैसा कि हर चीज़ खराब हो रही है और पैसे की बहुत ही कमी है, तंगी है बोलो तो चलेगा।
तो गुरुजी थोड़ी सी मेहर करे और हमारे ऊपर आए हुए संकट पूरी तरह हर ले और हम पे मेहर करे, बस इतना ही चाहती हूँ मैं संगत जी। मैंने ऐवे ही मेरा सत्संग स्टार्ट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब ना मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया ना कुछ, मुझे नहीं बोलना आता, सच बताओ तो मुझे नहीं समझ आता। मैंने कभी ना सत्संग किए हैं ना मतलब कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ भगवान को, भोलेनाथ जी को मानती थी, साईं बाबा को मानती थी। लेकिन साईं बाबा को मानने के बाद में मेरे साथ बहुत गलत हुआ, 2 चीज़ें, तो मैंने उनको मानना छोड़ दिया था। फिर भोलेनाथ जी को मानती हूँ, स्वामी हैं, स्वामी जी को मानती हूँ, बहुत मानती थी। लेकिन कुछ हो, भगवान का ऐसा लगता था मुझे कि भगवान को मानो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मेरे को मैसेज आता है, तेरा सब अच्छा होगा, तू क्यों चिंता करती है, सब मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कब होगा वो ठीक। मतलब इतने दिन हो गए कि हम लोग वहीं है, मतलब ज़ीरो में ही है, ज़ीरो से थोड़ा सा उठते फिर ज़ीरो में आ जाते। तो एक परमानेंटली कब अगर कुछ मिल जाए हमको तो बहुत बहुत मतलब गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा होगी संगत जी। आंटी जी शुक्राना आंटी जी कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। मुझसे अगर गलती हो जाए आंटी जी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपना संगत अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। मुझसे कुछ भूल हो जाए संगत जी, गुरुजी तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, और हाँ मेरा एक और सत्संग है, पता नहीं आप लोग हंसेंगे लेकिन सही बताती हूँ संगत जी। मेरे घर में एक बार एक बटरफ्लाई आई थी और वो बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी थी, छोटी सी थी, शाम के वक्त आई थी। तो जो छिपकली होती है वो उसके पीछे पीछे लग गई थी। तो मेरी बेटी उसको बार बार हकल रही थी कि नहीं मतलब बटरफ्लाई को खा ना ले वो लिजर्ड, तो वो हकल रही थी। तो पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि आप मेरे पीछे आके छुप जा। और आप यकीन नहीं करोगे, वो लिटरली मेरे पीछे आके ऐसे मतलब बैठ गई संगत जी। पता नहीं आप हंसोगे कि ऐसा होता है, लेकिन ये हुआ था। और वो ऐसे पीछे आने के बाद ऐसे सरक सरक के वो चल रहे थे, तो वो दिखा मुझे। तो मैंने वो भी, मैं और मेरी बेटी सोच रही थी कि ऐसा कैसे, मम्मी ने बोल दिया और वो कैसे पीछे आके मतलब ऐसे हो गए करके। उसके बाद एक बार ऐसे ही शाम के, मैं यहाँ शाम के वक्त ही आते, मतलब ऐसे 7 बजे के बाद 10 बजे के करीब वगैरह ऐसे ही बटरफ्लाई आते। और कहाँ से आते पता नहीं, एकदम से घर में दिख जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही बटरफ्लाई आए और फिर से वो छिपकली उनको खाने के लिए, मतलब बटरफ्लाई को खाने के लिए इधर उधर कर रही थी। तो जैसे बेडिंग रखी हुई है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो बटरफ्लाई जाके ऐसे बैठ गए। और बैठने के बाद वो लिजर्ड ऐसी नीचे नीचे आके उसको खाने लगे बटरफ्लाई को। तो अभी उनको ही बोलूँगी क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि ये सही में हुआ है, सही में, कि एक बटरफ्लाई से वो छिपकली डर के भागी। मतलब जैसे ही वो अभी खाएंगी तो पता नहीं क्या, मतलब ऐसे हुआ कि मतलब उनका डिस्टेंस 1 इंच का होगा, 1 इंच का डिस्टेंस था। और हमने दोनों ने, माँ बेटी ने आंखों से देखा कि एक डिस्टेंस था। मेरी बेटी झाड़ू ले ही रही थी, उतने में पता नहीं क्या हुआ कि वो बटरफ्लाई को देख के इतनी जोर से भागी ऊपर वो छिपकली। और दोबारा एक बार नीचे मुड़ के देखा और फिर उसके बाद तो उसने वो मतलब वो बटरफ्लाई को देखा ही नहीं, वो वहीं पे बैठे रहे। वो तो साक्षात गुरुजी ही होंगे, मुझे लगता है कि वो हमें आशीर्वाद देने आए। उसके बाद में हमारे दिन थोड़े अच्छे भी चल रहे थे, फिर पता नहीं और क्या हो गया। गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में जो भी बुरा साया है, बुरा कुछ चल रहा है, मैं आऊँगा, मेरी फ्रेगरेंस मतलब छोड़ के जाऊँगा, फिर तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा बहुत बार हुआ है। गुरुजी की फ्रेगरेंस बहुत आई है मुझे, गुलाब की खुशबू, इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस मेरे घर में, मेरी बेटी को भी आई, मुझे भी आई। मैंने अभी फ़िलहाल मंत्र जाप करना छोड़ दिया है। जब से मेरा बेटा सुनता नहीं, घर में बहुत सारे क्लेश होते थे हम दोनों
के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे कि वो कुछ और बोलता था, मैं कुछ और बोल रही थी। तो एक दूसरे के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरी सुने, वो मैं जो बोलूँ वो करे वो, ताकि उसका जो फ्यूचर हो वो सिक्योर हो जाए। बस यही चाहती हूँ मैं, यही अरदास करना चाहती हूँ। और जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी इतनी मतलब ये चालू है कि मेरे पैसे खुद के लोगों के ऊपर है, लेकिन उन्होंने देना भी नहीं ये समझा, क्योंकि मुझे वो गाली देना और गाली दे के निकालना मुझे नहीं आता संगत जी। मैंने बहुत लोगों की मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की, लेकिन किसी ने भी मतलब पलट के मेरे पैसे मेरे को वापस नहीं किए। मेरे मामा ने यहाँ तक कि मेरे मामा ने खुद हमारी जो खेती का पैसा था वो भी ले लिया। मेरी मम्मी चली गई तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। पहले एक घर का पैसा मार दिया था उन्होंने, अभी मम्मी का जो हिस्सा था खेती में वो भी नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसा कुछ करे कि वो खुद होके हमको पैसे ला के दे, मेरे पैसे मेरे खुद आके मुझे दे जाए, ताकि कुछ तो मतलब हम अपना काम शुरू करें, छोटा सा रेस्टोरेंट ही खोल ले। ऐसा कुछ मेरा शुरू से ख्वाब था कि मैं करूँ ऐसा कुछ तो भी, लेकिन पता नहीं अभी गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी जो चाहेंगे वही होगा। मुझे विश्वास है वो कुछ तो करेंगे मेरे लिए। वो बोलते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा है, तू मेरी धी है, सबसे लाडली धी है, मैं तेरे को रुलन नहीं दे सकता। तो ऐसा बोलते हैं वो, लेकिन पता नहीं हर रोज़ तो रोती हूँ, पता नहीं कब आंसू सूख जाएंगे या पता नहीं मैं ख़त्म हो जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। बस गुरुजी के चरणों में इतनी अरदास है कि हमारी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी, उन्हें वो दूर कर दे। और जिन जिन के पास मेरे पैसे हैं उनके पास से मैं पैसे लेके आऊँ। और किसी आंटी से मैंने पैसे लिए थे मतलब, तो उनको देने हैं, तो वो जल्दी से देना हो जाए गुरुजी, जल्दी से देना हो जाए। बस इतनी ही अरदास है मेरी गुरुजी। और मेरी बेटी का 10th अच्छे से निकल जाए गुरुजी, फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरे बच्चों पे अपनी मेहर करना गुरुपा, और मुझ पर भी, हमारे घर पर भी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो आंटी जी, संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना शुक्राना आनंद। जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आंटी जी आपने मेरे तीनों सत्संग शेयर किए होंगे, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे तीनों सत्संग शेयर किए। गुरु जी के चरणों में मैं अपना ये चौथा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग। तो वो मैं मंत्र जाप के पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। कल रात को 3-3:30 बजे, पता नहीं कब, रात को जैसे मैं वॉशरूम के लिए उठी, मैं और मेरी बेटी, तो मुझे घर में ऐसा थोड़ा सा हलचल हुए जैसा दिखा। तो मैंने देखा, मुझे लगा वो चिपकली होंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम से वो उड़ के मेरे सर पे आके बटरफ्लाई आई। इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी ब्यूटीफुल, मैं बता नहीं सकती। ब्लैक कलर की थी और स्काई कलर का उसके ऊपर डिज़ाइन था, मतलब कलर की, दोनों कलर मिक्स थे। और मुझे, मेरी बेटी को छू के मेरे पैर में जो दर्द था, अभी मुझे चिकनगुनिया हो गया था संगत जी, तो उसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द था, इतना दर्द कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पेन में थी मैं। तो मेरे पैर पे आके बैठी, मुझे छुआ, आजू बाजू घूमे मेरे। उसके बाद में मेरे बेटा सोया था, तो उसके पीठ पे ऐसे जाके बैठ गए। और फिर उसको छूने के बाद थोड़ी देर में मेरी बेटी की गालों को ऐसे छू के फिर उड़े। फिर बहुत देर तक वो रहे, पता नहीं वो कब आए अंदर, वो मुझे नहीं पता। लेकिन 3-3:30 बजे की बात है, मैंने वीडियो निकाला 4:08 में उनका।
इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने शायद पहली बार देखी, जो मेरे घर में आई थी। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन पता नहीं शायद वो लाइट की वजह से नहीं, क्या सिर्फ ब्लैक कलर के इसमें जा रहे थे, ऐसे दिख नहीं रहे थे। मतलब वो जो ब्लैक कलर का वहाँ पे ब्लेजर था, वहाँ पे वो ब्लेजर पे जाके बैठ गए, और वो बेडिंग रखा हुआ था, उसके ऊपर ऐसे घूम घूम के हम तीनों को इतना ब्लेस किया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। अभी मैं चिढ़ जाती हूँ, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है मुझे कि बस ख़त्म हो गया सब कुछ करके। ये 1.5-2 महीने तो मैंने ऐसे निकाले, भगवान ऐसी ज़िंदगी सचमुच किसी को नहीं दे। बहुत ही क्रूशल थे मेरे ये 1.5-2 महीने। क्या मेरे को चिकनगुनिया हुआ मुझे, फिर मेरे बेटे को, दोनों को भी हुआ, और इतनी परेशानी में आ गए थे हम दोनों भी। मतलब घर में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और दोनों माँ बेटे सोए हुए थे। पता नहीं कब, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं कब ठीक होंगी कि नहीं। लेकिन कल से मेरे पैरों में सचमुच में दर्द बहुत कम है, और मैं उठ सक रही हूँ, उठ के जा पा रही हूँ। इतना पेन नहीं हो रहा मुझे, बैठने उठने में बहुत पेन होता था। लेकिन गुरुजी ने हम तीनों को इतना ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और आंटी जी, आप मेरा ये सत्संग शेयर करते हो, इसलिए आपका भी शुक्राना। आप पे भी गुरुजी अपनी मेहर करे, आप सब पे। संगत जी, मुझे बोलना नहीं आता, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आंटी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो यूट्यूब चैनल है उसका आईडी क्या है, ताकि मैं वो सब्सक्राइब करके रखूँ, ताकि मुझे आपके सत्संग सुनने को मिले, जो भी आप भेजते हो वो। और मेरा भी अगर आपने भेजा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप भेजते ही हो मेरा सत्संग। और मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आंटी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इसी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग मेरी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आंटी जी।